आज आप सभी स्टूडेंट को मैं 2.2 NCERT बुक देने जा रहा हूं। आप सब इस मैथ को ज़रूर देकर जाएं और आप लोग थोड़ा सा एक्टिव रहिए। जैसे में मान लीजिए कि कोई बोल रहा है कि मतलब क्या पढ़ें, क्या कैसे करें, हमसे बच्चा सब पूछता है, तो आप लोग कुछ मत कीजिए। थोड़ा सा जो आप कॉपी बनाए हैं अपना, उस कॉपी को रेगुलर सुबह में जाकर सिर्फ देखिए, उलट पुलट कीजिए, नया चीज़ के फेरा मत रहिए। आप लोग एग्ज़ाम अच्छा होगा माता रानी की कृपा से। हम लोग साथ हैं, साथ रहेंगे। और मैं ग्राफ जो डाला हूँ 5 नंबर का, वो अच्छा से अच्छा लोग देखे हैं और आप लोग भी उसे देखकर ज़रूर जाएं। और पेज साथ में न लेकर जाएं, पेज वहाँ पर मोहर मार के मिलता है। तो हम 2.2 थोड़ा बताने जा रहे हैं, इससे ज़रूर आप लोग देख कर जाइएगा। NCERT बुक, इसमें से क्वेश्चन नहीं पूछेगा ना तो 4 गो क्वेश्चन जरूर उठाएगा, चाहे एकदम ऑब्जेक्टिव से, मतलब ऑब्जेक्टिव पूछता है और 2 नंबर में के पूछता है। तो NCERT बुक 2.2 बाबू बोलो क्वेश्चन पहला। शून्य निकालना है ना, शून्य ज्ञात करना है और शून्य को तथा गुणांकों और जांच करना है, यही है ना? जांच करना है, जांच करना है। चलो बोलो तीसरा क्वेश्चन, उसमें बोलो पहला। 6x स्क्वायर माइनस 3 माइनस 7x। देखो द्विघात समीकरण जो होता है मेरे भाई, तो द्विघात समीकरण के लिए हम लोग पढ़े हैं कि रूल होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस क्या होता है c बराबर में 0। तो ये वाला होता है। तो देख सकते हो कि 6x स्क्वायर के बाद में यहाँ लिखा है 7x, लिखा है ना? तो यहाँ से हम 6x स्क्वायर, और आवाज़ नहीं खे मुँह में आए, बोले कि नहीं खे पूछा था तो अजीब। तो -7x यानी x जो है शो करी, तो माइनस बात का हो जाए -7x और माइनस में 3। इना कि यही में चेंज करे में कितना होला ना कि हेने आ गल तो आदमी प्लस कर दे बोलन, प्लस नहीं करे के माइनस प्लस चेंजिंग होला कब, जब बराबर केने होने जाला तब। तो यानी एजा से हमने के कर लिए कि नियम हटे कि 36 18, तो 18 के ऐसा माने खंड करे के बाद कि जोड़ी घटाई तो -7 आवे। तो यानी हमने के कर लिए तो 6 गुने 3 यानी 36 18, तितरी का 9, 9 दूनी 18। तो यहाँ से क्या हो जाए, तितरी का 9, 9 में से अगर 2 घटी तो हमने के बची 7, लेकिन लेवे के बाद -7, तो 2 में से क्या घटावल जी 9। आगे समझ में। तो यहाँ से 6x स्क्वायर माइनस में हम लिख सकते हैं 9x, प्लस में लिख सकते हैं प्लस 2x माइनस 3। तो यहाँ से दोनों में कॉमन होगा। कॉमन वही होता है जो इसमें इसका गुणनखंड हो या दोनों में मैचिंग खाए, होता है ना? तो मेरे भाई यहाँ से क्वेश्चन होगा, यानी क्या कॉमन होगा, 3x कॉमन हो जाएगा, तो 3 दूनी 2x माइनस 3 हो जाएगा ना। यहाँ 1 कॉमन होगा, 1 होगा तो यहाँ क्या होगा 2x माइनस 3। गुणनखंड के यही पार्ट देखा जाता है कि दोनों आपस में सेम आना चाहिए। तो यानी हम देख सकते हैं कि बाहर बाहर लिया जाता है, यानी 3x प्लस 1 बराबर 0, यानी 3x बराबर प्लस में माइनस में होगा, x बराबर -1 बटा क्या होगा 3। यहाँ से एक लेंगे हम, कौन, इसमें से कोई भी एक उठा लेंगे, यानी 2x माइनस 3 बराबर 0, यानी 2x माइनस में उधर जाए तो क्या होगा प्लस में, x बराबर 3 बटा 2। कोई दिक्कत? तो एक हो गया मेरे भाई अल्फा का मान, एक हो गया बीटा का मान। कोई दिक्कत है? यानी अल्फा का मान और बीटा का मान। तो यहाँ से हम इसको अब जांच करेंगे। क्या करेंगे? तो जांच का प्रोसेस हम बताए थे। जांच का प्रोसेस होता है 2 गो, यानी एक होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b बटा a, एक होता है अल्फा गुने बीटा बराबर c बटा a। यानी अल्फा का मान देखिए क्या है -1 बटा 3, यानी -1 बटा 3 प्लस बीटा का मान देखिए क्या है 3 बटा 2। यहाँ से हम बताए हैं, यहाँ से a होता है, ये वाला a होता है, ये वाला b होता है, ये वाला क्या होता है c, यानी -3 बटा अल्फा का मान क्या है -1 बटा ना 2, हाँ -1 बटा 2। ठीक है, ऊपर हो जाएगा कौन सी 1 3 है। ठीक है, उसके बाद में b के मान बताओ, यहाँ से -7, माइनस में सूत्र है तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस लिख सकते हैं। बटा में a का मान कितना है 6 है, 3 2 का एलसीएम कितना होगा 6, 3 दूनी 6 प्लस 6 कितना हो जाएगा 9, तो 9 में से 2 घटा 7 बटा में 6, यह भी हो गया 7 बटा में 6, LHS बराबर RHS। आ गया समझ में। इसके बाद अल्फा का मान फिर क्या रखेंगे हम, वही वाला माइनस में क्या होगा
3। यहाँ गुना का चिन्ह है तो गुना डाल दो। बीटा का मान कितना है? 3/2 है। सी का मान बताओ। 3 में नहीं, माइनस में, प्लस -3। या ए का मान 6 है तो यहाँ से करो, 3 से 3 कट गया, -1/2 और 3 दूनी 6 -1/2। LHS बराबर RHS। जांच हो गया। इसमें क्वेश्चन इसी टाइप का है, 2-3 गो छोड़ देते हैं और दूसरा का बताओ क्वेश्चन। T² करके कुछ है, बोलो। 4U²। T² -15 T² -15 एगो 4U² + 8U दोनों आता है हमेशा। यानी 4U² प्लस क्या दिया है? 8U। देखो यहाँ इसमें हम प्लस में दिया कि माइनस में दिया है? यहाँ प्लस में। तो इसको भी गुणनखंड करना है और क्या करना है? जांच करना है। तो यहाँ कॉमन हो जाएगा, क्या कॉमन हो जाएगा? 4U। तो यहाँ क्या बचेगा? U + 2 बराबर में 0। इससे तुलना इससे कर दो, यानी 4U बराबर क्या होगा? तो U बराबर 0/4, यानी U बराबर क्या होगा? 0। इससे तुलना इससे कर दो, यानी U + 2 बराबर 0। तो U बराबर क्या हो जाएगा? -2। कुछ यहाँ अल्फा का मान क्या शो करेगा? 0। बीटा का मान क्या शो करेगा? -2। फिर वही प्रोसेस यहाँ आ जाओ जांच में। बोलो अल्फा का मान क्या रखा जाएगा? 0। बीटा का मान क्या रखा जाएगा? चलो बी का मान कितना है? तो देखो ए है या बी है? बिना बी का मान क्या 8 रखा जाएगा। बी का मान क्या रखा जाएगा? 8 है, -8। और ए का मान क्या होगा? 4। तो 4 दूनी 8, -2 बराबर क्या होगा? -2। LHS बराबर RHS आ गया। अब यहाँ से देख सकते हो कि अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा का मान कितना है? 0 गुना बीटा का मान कितना है? -2। लेकिन देखो सी का मान इसमें नहीं है। सी का मान कभी भी रहता है तो रहता है जिसे में 4x² + 4x प्लस अगर 4 दिया है तो सी का मान कभी भी प्राकृतिक संख्या के रूप में रहता है, उसमें x नहीं लगा रहता है। तो यहाँ से हम देख सकते हैं कि स्क्वायर लगा है तो ए का मान है, x लगा है तो बी का मान है, लेकिन सी का मान इसमें नहीं दिया है। तो किसी भी संख्या में अगर 0 जोड़ दिया जाए तो उस मान में परिवर्तन, तो सी का काम क्या करेगा? 0 करेगा। तो यानी हम लिख सकते हैं सी का मान क्या? 0। अब बाटा में ए का मान दिया है 4, यानी इधर हो गया 0 बराबर क्या हो गया? 0। LHS बराबर RHS। यहाँ से एक और क्वेश्चन आएगा T² वाला, बोलो। T² -15 बराबर 0। तो हम बताए हैं कि माइनस में है, उधर जाए तो क्या होगा? प्लस में है। जब स्क्वायर हटता है तो हम बताए थे रूट में होगा, लेकिन एगो प्लस में होगा, एक यहीं से हम कह सकते हैं कि अल्फा का मान जो होगा मेरे भाई प्लस में होगा और बीटा का मान किस में होगा? इसे बोल सकते हैं माइनस में। अब आ जाओ कहाँ? जांच के प्रोसेस पे। जांच के प्रोसेस पे हम देख सकते हैं अल्फा का मान क्या रखेंगे? 15 प्लस बीटा का मान क्या रखेंगे? -15। और देखो बी का मान कितना है? तो अभी हम बताए थे कि बी के लिए x जरूरी है। तो देख लो इसमें बी नहीं है। अरे बी है इसमें? नहीं है, बी नहीं है। कहा है कि बी के लिए x जरूरी है। स्क्वायर है तो इसके मान कुछ नहीं तो 1 है इसके पास, लेकिन बी नहीं है, इसके पास सी है। तो बी का मान हम क्या बोले हैं रखने के लिए? 0 रख दो, यानी बी का मान इसमें क्या करेगा? तो 0। तो 0 अब बाटा में ए का काम क्या करेगा? 1। यहाँ से कट के इधर 0 आ गया, 0 बराबर 0 हो गया। अब दूसरा अल्फा गुने बीटा। तो अल्फा गुने बीटा तो यानी क्या हो जाएगा? √15 गुना में -√15। सी का मान क्या दिया है? देखो माइनस में 15 बटा में c/a होता है ना, तो ए का मान रखेंगे 1, यानी √15 में √15 से हम बताए थे एक जाति में रहेगा। और √a गुने √a, तो इसका आंसर क्या लिखा जाता है? ये √4 गुने √4। तो इसका आंसर क्या है? 4 बताए थे हम। तो इसके बाद में हो जाएगा -15 बराबर -15। LHS बराबर RHS। समझ में आ गया? अगला क्वेश्चन पढ़ो 2 नंबर का। द्विघात बहुपद ज्ञात करें जिसका योग द्विघात बहुपद निकालना है और जिसका योग दिया रहेगा और गुणनफल दिया रहेगा। एकदम ये वाला एकदम एक फिक्स है यहाँ से आने का। पहला मैं तो बोलो उसमें से 1/4 -1, यानी जोग मीन्स क्या होता है? जोड़। यानी यहाँ पर जो दिया है मेरे भाई, जोग मीन्स जोड़ दिया है, गुणनफल मीन्स क्या होता है? गुना। यानी अल्फा प्लस बीटा का मान दिया है 1/4 और अल्फा गुने बीटा का मान दिया है कितना? -1। जिसको फार्मूला याद रहेगा द्विघात का वो निकाल लेगा। द्विघात का फार्मूला होता है, द्विघात समीकरण निकालने का, x² - अल्फा प्लस बीटा x प्लस अल्फा गुने बीटा, यही फार्मूला होता है। इससे रट जाइएगा।
इसके बाद में देखेंगे यहाँ मान पुट करना है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 1/4 एक्स बाहर लगेगा प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स ले गुना होगा तो एक्स बटा कितना होगा 4 - 1 लघु एलसीएम कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ से हम 4x स्क्वायर लिखेंगे माइनस एक्स लिखेंगे माइनस में 4 बराबर में 0। यहाँ से जब तीसरा तिरछी गुना करेंगे मेरे भाई तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 4 बराबर 0। यही आपका आंसर हो गया। कोई दिक्कत? यहाँ से सब क्वेश्चन आप लोग को देख लेना है। एक रूट वाला है, कुछ करके बोलो। रूट टू क्या है बोलो? कमा 0 1/3 है। 0 वाला देखो ना, बोलो सब बन जाएगा 0,5। तो यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना दिया है 0। अल्फा गुने बीटा का मान कितना दिया है √5। फिर फार्मूला का यूज कर दो एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा। इसी फार्मूला पर आप लोग बैठा लीजिए। एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है एक्स प्लस अल्फा गुने बीटा का मान कितना है यानी एक्स स्क्वायर। ये 0 से गुना करने पर चाहे घटाने पर मान में परिवर्तन होगा तो हम इसे नहीं लिखेंगे एक्स स्क्वायर है, चाहे लिखो 0 में एक्स गुना हुआ तो क्या हुआ 0 और प्लस में √5 जोड़ने घटाने पर इसको हटा दो यहाँ से प्लस √5। यही आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? तो 2.2 को हम यहीं पर समाप्त करते हैं और आप लोग धैर्य से और हिम्मत से जाइए, एग्ज़ाम दीजिए, आप लोग का रिजल्ट अच्छा होगा। धन्यवाद।